बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं ज़ेड न्यूज़। नाज़रीन, आज पीडीएम का इजलास हुआ है और उस इजलास में आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को बड़ी मुश्किल में भी डाला है और ज़रा ये भी बताते हैं कि इजलास में तल्ख़ कलामी भी हुई है। और जो इजलास की खबरें बता रहा हूँ उससे यही लगता है कि पीडीएम में अब तमाम पार्टियों की राहें जो हैं वो जुदा होने जा रही हैं। आसिफ अली जरदारी ने क्या मशवरा दिया है इजलास में और इस्तीफ़ों से क्यों इनकार किया है, उस हवाले से भी आपको बताता हूँ। तो बात करते हैं पीडीएम का इजलास मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत हुआ। तो इस इजलास में नून लीग की जानिब से मरियम नवाज़ पेश हुई, जबकि आसिफ अली जरदारी वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास में शरीक हुए। तो मरियम नवाज़ की जानिब से ये कहा गया कि तमाम जो जमातें थीं पीडीएम की, वो इस बात पर मुत्तफिक थीं कि सेनेट इंतखाबात के बाद असम्बली से इस्तीफ़े दिए जाएं। तो अब नून लीग का मुतालबा है कि इस्तीफ़ा जो है दे देना चाहिए। इसके बाद आसिफ अली जरदारी ने खिताब किया और उन्होंने इतनी तल्ख़ बातें की कि नून लीग ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ जो हैं वो शशदा रह गई, इनका मुंह खुला का खुला रह गया कि अब क्या किया जाए। जो आसिफ अली जरदारी ने शराइत रख दी हैं वो शराइत किसी सूरत भी पूरी नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि पीडीएम का शिराजा बिखरने को है। वो कैसे? तो इस तरह आसिफ अली जरदारी ने खिताब करते हुए कहा कि अगर जंग लड़नी है तो फिर मैं भी तैयार हूँ। मियाँ साहब का जो डोमिसाइल है वो पंजाब का है, वो हमेशा पंजाब की आवाज़ का नारा लगाते रहे हैं। तो फिर उन्हें चाहिए कि वो फौरी तौर पर वतन वापस आएँ। और अगर पीडीएम अपनी तहरीक को कामयाब करना चाहती है, लॉन्ग मार्च करना चाहती है, धरना देना चाहती है, तो फिर जेल भरो तहरीक शुरू करना होगी, सबको जेल जाना होगा। उन्होंने अपनी मिसाल दी कि 14 साल उन्होंने अपनी जो है ज़िंदगी के कीमती लम्हात जेल में गुजारे, वो जेल में रहे। अब बाकी सारे के सारे फिर तैयार हो जाएं जेल जाने के लिए, तब तो जाके तहरीक कामयाब होगी, सूरत हाल उनके हक में हो सकती है। मगर अगर वो ये कहें कि मियाँ साहब लंदन में बैठे रहें और हम इस्तीफ़े दे दें, हम यहाँ पर तहरीक चलाएं, हम लॉन्ग मार्च करें, हम धरना दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मियाँ साहब अगर आप आना चाहते हैं तो आएँ, हम इस्तीफ़े आपको जमा करवा देंगे, हम असम्बलियों से पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दे देंगे। मगर ऐसा नहीं होगा कि आप वहाँ बैठे रहें। उन्होंने बल्कि गिला भी किया कि जो सेनेटर इसहाक डार हैं वो पार्लियामेंट में सेनेट के मेंबर भी हैं, मगर वोट डालने के लिए वो भी नहीं आए। तो इस तरीके से नहीं होगा कि आप वहाँ बैठे रहें और हमें हिदायत देते रहें, जनाब आप ये कर लें, आप ये कर लें, आप ये कर लें। ऐसा नहीं होगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये भी कहा कि अगर मियाँ साहब वापस आते हैं तो हम अदम एतमाद की तहरीक पर भी सोच सकते हैं, वो भी दे सकते हैं। मगर ऐसा नहीं होगा कि जनाब आप हमें कहें और हम ये शुरू हो जाएं। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैं तो ये मशवरा दूंगा कि ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएं। यानी आसिफ अली जरदारी ने वाज़ेह तौर पे ये मशवरा दिया कि इस्तीफ़े का मुतालबा ना रखा जाए, इस्तीफ़े की बात ना की जाए कि पार्लियामेंट से तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं वो इस्तीफ़े दें। अगर ये मुतालबा रखा गया तो सूरत हाल ऐसी होगी कि तमाम पार्टियां अलग हो जाएंगी, तमाम के राहें जुदा हो जाएंगी। क्योंकि आज जो इजलास हुआ उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो महमूद खान अचकज़ई हैं, नून लीग है, इसी तरह आफ्ताब शेरपाओ है, इन्होंने आवाज़ उठाई कि जनाब नहीं, हमें इस्तीफ़े देने चाहिए, अब हमें ज़्यादा देर पार्लियामेंट के अंदर नहीं रहना चाहिए और हमारी तवज्जो लॉन्ग मार्च पर होनी चाहिए। मगर उस इजलास में ये भी डिस्कस हुआ कि जनाब आगे माह रमज़ान भी आ रहा है तो लॉन्ग मार्च ज़्यादा देर का नहीं होगा, माह रमज़ान भी करना है, धरना तो बिल्कुल ही नहीं दिया जाएगा। मरियम नवाज़ ने भी आसिफ अली जरदारी को आज जवाब दिया है। उन्होंने कहा है जी कि मेरे वालिद को 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं जब वो जेल में थे, और वापस आते हैं तो यकीनन गिरफ्तार हो जाएंगे और पाकिस्तान में उनकी जान को ख़तरा है।
अगर आसिफ अली जरदारी गारंटी दें तो फिर मियां नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं। नाज़रीन, फटा हुआ कहाँ से है ये मैं आपको बता दूं कि हुआ ये है कि जब यूसुफ गिलानी सेनेटर का इलेक्शन लड़ रहे थे और उसके बाद ये फैसला हुआ कि जी अगर यूसुफ गिलानी जीत जाते हैं तो फिर तो वो चेयरमैन सेनेट भी होंगे, और अगर हुकूमत जीत जाती है तो फिर सेनेट में जो अपोजिशन लीडर होगा वो नून लीग से है। अब नून लीग ये कहती है कि जी पीपल्स पार्टी ने यू टर्न लिया है और वो ये कहते हैं कि सेनेट में अपोजिशन लीडर भी पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि जनाब इस वक्त सेनेट में सबसे ज़्यादा तादाद पीपल्स पार्टी की है, यहाँ तक कि और भी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हैं, ना कि नून लीग के साथ। तो ये हक पीपल्स पार्टी का बनता है और अपोजिशन लीडर भी पीपल्स पार्टी का होना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर जो सूरत हाल है वो बड़ी ही डिफरेंट हो चुकी है। अब आसिफ अली जरदारी साहब ने वाज़ेह तौर पे ये कह दिया कि वो असम्बलियों से इस्तीफ़े नहीं देंगे। उसकी एक ये भी वजह है कि वो क्यों इस्तीफ़े दें। देखें, इस वक्त पार्लियामेंट में उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, सिंध हुकूमत को वो इंजॉय कर रहे हैं, तो वो जो है क्यों इस्तीफ़े दें और अपनी हुकूमत ख़त्म कराएं। दूसरी एक अहम बात जो है वो ये है कि जनाब आसिफ अली जरदारी ये समझते हैं कि नून लीग जो है वो आगे नहीं आएगी बल्कि पीछे रह के हमेशा काम करती रहेगी, फ्रंट पे नहीं आती। ये उनका जो गिला है ये उन्होंने किया है खोल के कि जनाब आप तो साइड मार जाते हैं, सिर्फ मशवरे देते हैं और हम आगे आ जाते हैं और जेलों में हमें जाना पड़ता है, सारे मसाइल हमें सहना पड़ते हैं। तो इस तरीके से नहीं होगा, या तो सारे इकट्ठे हों या फिर हमारी बात मानी जाए कि इस्तीफ़े ना दिए जाएं, लॉन्ग मार्च करना है करें, और अगर तहरीक चलानी है तो फिर जेल भरो तहरीक चलानी होगी, उसके बगैर ये नहीं हो सकता। और अब जो सूरत हाल है वो यही हो चुकी है जनाब कि नून लीग शदीद परेशान है कि अब हम क्या करें, क्योंकि नून लीग का एक ये मंसूबा था कि लॉन्ग मार्च अगर हमने करना है तो हम इस्लामाबाद की बजाय हम रुख करें जनाब पिंडी का। पिंडी से मुराद आप समझते होंगे कि हम सदर में, पिंडी सदर में लॉन्ग मार्च और धरना वहाँ पर रखें कि हम प्रेशराइज करने की कोशिश करें फ़ौज को कि फ़ौज जो है फौरी तौर पे वो हुकूमत से इस्तीफ़ा ले और इस हुकूमत को घर भिजवाए। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब ने जो मशवरा दिया इस्तीफ़ों का भी कि इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि पीपल्स पार्टी फौरी तौर पर इंतखाबात के हक़ में नहीं है, ये जमहूरियत है, इसको चलने दें, इख्तलाफात भी चलते रहेंगे, मगर आप किसी भी हुकूमत को लॉन्ग मार्च के ज़रिए मत गिराएं। ये फार्मूला जो है वो उन्होंने बताया है। अब नून लीग इसलिए भी परेशान है, उनके हाथ पांव फूले हुए हैं कि हम तो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इस हद तक चले गए हैं कि हमने पाकिस्तान के, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो, कि तकसीम और टुकड़े करने की भी वो बात कर चुके हैं और वो इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं। मुसलसल आर्मी चीफ को निशाना बना रहे हैं, DGI को भी निशाना बना रहे हैं। वो काम जो कहते हैं कि कौमी सलामती के मुनाफी, वो सारे काम उन्होंने शुरू कर दिए हैं। अब वो परेशान है कि अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि नून लीग जो है पीपल्स पार्टी के कंधे पर तीर रख के चलना चाह रही थी। नाज़रीन, सूरत हाल दिलचस्प इसलिए हो चुकी है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इंजॉय करने लगी है और PDM का शिराजा बिखरने लगा है। ख़ास तौर पे आज का जो इजलास हुआ उसमें जो फैसले हुए उसकी वजह से PDM जो है वो तकरीबन बिखर चुकी है और इतलात यही आ रही हैं कि शायद लॉन्ग मार्च एक रस्मी तौर पर हो, बस के कह दिया था कि लॉन्ग मार्च होगा, मगर बाकी जो जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी हैं। नाज़रीन, ये थी
سیاست کی تازہ ترین صورتحال انشاءاللہ جیسے جیسے اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن پر بھی کلک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا کمنٹ دینا مت بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔